और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं सिकंदराबाद। हैदराबाद में सिकंदराबाद जहां पहुंचे हैं अमित शाह रोड शो बस शुरू होने को, जिस बस के जरिए अब रोड शो शुरू करेंगे अमित शाह, उसमें सवार हो चुके हैं कई बड़े नेताओं के बीच। और इस वक्त हम सीधे रुक कर लेते हैं सिकंदराबाद ही, हमारे सहयोगी संजय तिवारी हमारे साथ हैं। संजय, बताइए वहां से वहां की तस्वीर और कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में इस रोड शो के लिए। चलिए हम संजय तिवारी के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता अमित शाह के इस रोड शो में शामिल होने के लिए हाथों में झंडे लिए अमित शाह के स्वागत में। और उसके बाद अब रोड शो की कुछ ही मिनट में शुरुआत होगी, लेकिन जिस बस के जरिए ये रोड शो का, ये देखिए कार्यकर्ताओं को आगे से हटाते हुए बीजेपी के नेता ये कहते हुए कि रोड शो शुरू होना है और ऐसे में कार्यकर्ता आगे से हट जाएं, हाथों में झंडे लिए ये कुछ लोग जो अमित शाह के काफिले के सामने। अब रोड शो की शुरुआत होनी है सिकंदराबाद में। अमित शाह बस में सवार हो चुके हैं, कई बड़े नेता भी हैं बीजेपी के, और बस के आगे से उनको हटने के लिए कहते हुए बीजेपी के नेता। तो देखिए मुंह पर मास्क लगाए अमित शाह रोड शो करेंगे सिकंदराबाद में। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव और इस सब के बीच अमित शाह का दौरा और अब रोड शो, क्योंकि मतदान 1 दिसंबर को 150 सीटों पर, और उससे पहले प्रचार को लेकर तमाम कोशिश। कार्यकर्ताओं को इशारे से कुछ कहते हुए फूलों की बरसात की जा रही है अमित शाह पर। अमित शाह जो बस में सवार हो चुके हैं, हाथ हिलाकर सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भी कर रहे हैं। जय श्री राम के लग रहे हैं नारे सबके बीच। विक्ट्री साइन भी दिखा रहे हैं इस सबके बीच। और ये देखिए फूल बरसाते हुए खुद अमित शाह कार्यकर्ताओं पर। कार्यकर्ता जो उनके स्वागत में फूलों की बरसात कर रहे हैं उनके इस काफिले पर, बस पर, जिसमें सवार होकर अमित शाह रोड शो कर रहे हैं। रोड शो शुरू भी हो चुका है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके इस रोड शो में शामिल होने के लिए पार्टी के झंडे हाथों में लिए और फूलों की बरसात करते हुए सबके बीच अमित शाह खुद फूलों से अपने कार्यकर्ताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत कर रहे हैं। उनके अभिनंदन को, उनके स्वागत को स्वीकार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में अमित शाह खुद फूलों के जरिए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कर रहे हैं, उन पर भी फूल डाल रहे हैं, उन पर भी फूल बरसा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के कई बड़े नेता भी इस बस में सवार हैं, क्योंकि इसी बस के जरिए रोड शो अमित शाह का 150 निकाय सीटों पर 1 दिसंबर को चुनाव और नतीजे 4 दिसंबर को, इस सब के बीच बस पर सवार होकर रोड शो करते हुए अमित शाह ने विक्ट्री साइन भी दिखाया। विक्ट्री साइन भी दिखाया। निकाय चुनाव ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ये चुनाव है, हालांकि इसे लोकल बॉडी कहा जाता है और इसके चुनाव भी लोकल स्तर पर लड़े जाते हैं, लेकिन इन चुनावों को देश भर में चर्चा का विषय बना दिया बीजेपी के इन राष्ट्रीय नेताओं के चुनाव प्रचार ने। पहले योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा की तरफ से चुनाव प्रचार, और अब खुद अमित शाह आज पहुंचे। भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दर्शन किए इससे पहले उन्होंने, और उसके बाद वो सीधे सिकंदराबाद रोड शो करते हुए। हालांकि बीजेपी के कई नेता वो बार बार ये कह रहे हैं कि बस के आगे से हट जाए ताकि रोड शो को आगे बढ़ने दिया जाए, लेकिन जो कार्यकर्ता है उनका उत्साह लगातार देखने को मिल रहा है। उत्साह से लबरेज बीजेपी के ये कार्यकर्ता जो हाथों में झंडे लिए स्वागत कर रहे हैं अमित शाह का, उनके रोड शो में शामिल होने के लिए आए। और लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं आपको कितनी आबादी है, कुल कितनी आबादी है, करीब 82 लाख की आबादी है। नगर निगम में पार्षदों की जो कुल सीटें हैं 150 सीटें हैं, जिन पर 1 दिसंबर को चुनाव होना है। और ये नगर निगम 4 जिलों में फैला है। कितना बड़ा ये एरिया नगर निगम के क्षेत्र में, लोकसभा की कितनी सीटें वो भी आपको बता दें, 5 सीटें आती हैं। नगर निगम के क्षेत्र में विधानसभा की 24 सीटें हैं। देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। नगर निगम का सालाना बजट करीब 5,500 करोड़ का है। कुल आबादी है करीब 82 लाख। ये समझना इसलिए जरूरी है कि आखिर क्यों बीजेपी का फोकस है इन निकाय चुनावों पर, क्योंकि
कई लोकसभा की सीटें आती हैं, कई विधानसभा की सीटें आती हैं और ऐसे में अगर निकाय चुनाव में बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करती है तो सीधा जो लाभ है वो विधानसभा के चुनाव में लोकसभा सीटों पर भी मिलेगा। बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन कोशिश ये है कि किस तरीके से संगठन को विस्तार दिया जा सके और इसी कड़ी में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भीड़ और इस भीड़ के बीच अमित शाह की वो बस जिसके जरिए वो रोड शो कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार्यकर्ता लगातार फूलों की बरसात कर रहे हैं और खुद अमित शाह ने भी विक्ट्री साइन दिखाया। विक्ट्री साइन दिखाते हुए उन्होंने भी कार्यकर्ताओं पर फूल डाले और फूल डालते हुए एक तरह से संदेश ये कि जैसा स्वागत कार्यकर्ता कर रहे हैं, जितना उत्साह है उतना ही उत्साह कार्यकर्ताओं के इस जोश को देखकर अमित शाह में भी है। ये देखिए एक बार फिर से हाथ हिलाते हुए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए और देखिए विक्ट्री साइन भी दिखा रहे हैं। 1 दिसंबर को चुनाव होने हैं, 150 सीटों पर चुनाव होने हैं। 1 दिसंबर को, 4 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे। आसमान में बैलून, ये दरअसल कार्यकर्ताओं का उत्साह है जो अमित शाह के अपने बीच, एक बार फिर से देखिए, फूल अपने कार्यकर्ताओं पर बरसाते हुए, उनके जोश को स्वीकार करते हुए, उनके उत्साह को स्वीकार करते हुए और ये आसमान में बैलून उत्साह कार्यकर्ताओं का दिखाते हुए, उनकी खुशी को दिखाते हुए कि कैसे जब अमित शाह पहुंचे, यानी एक राष्ट्रीय स्तर का नेता जब पहुंचा उनके बीच में तो उनका उत्साह दोगुना हो गया है। ये खचाखच कार्यकर्ताओं से भरी जो भीड़ है, जो हुजूम है, वो ये बताने के लिए काफी है कि अमित शाह की मौजूदगी इन लोगों के लिए कितनी खास है। जाहिर तौर पर आम जनता तक भी सीधा संदेश, मैनिफेस्टो भी बीजेपी की तरफ से रखा गया है और खुद योगी आदित्यनाथ ने उसका जिक्र करते हुए साफ तौर पर कहा कि हम हैदराबाद का नाम बदलना चाहते हैं और इसका नाम भाग्यनगर रखेंगे। इस पर ओवैसी की तरफ से भी पलटवार किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी लेकिन नाम नहीं बदलेगा। तो अमित शाह का रोड शो, इससे पहले आपको बता दें भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दर्शन किए अमित शाह ने, कुछ देर वहां पर रुके, पूजा में शामिल हुए, आरती में शामिल हुए और उसके बाद अब सिकंदराबाद बेहद खास और यहाँ पर अमित शाह का ये रोड शो। अब 3 तस्वीरें अब आपके सामने, ये देखिए पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे अमित शाह ने अपने दौरे की शुरुआत की। अमित शाह जैसे ही हैदराबाद की धरती पर पहुंचे वहां वो सीधे भाग्य लक्ष्मी मंदिर गए और यहाँ पूजा अर्चना की, मां का आशीर्वाद लिया। हैदराबाद की जनता को वेव करते हुए वो